मध्य प्रदेश में जहरीले नशे का कारोबार क्यों बढ़ता जा रहा है? आरोप लग रहे हैं नशे के अवैध कारोबार में मध्य प्रदेश ने पंजाब को भी पीछे छोड़ दिया है। नशे के इस खेल में अब तो रसूखदारों की संलिप्तता भी सामने आ चुकी है। वहीं वार पलटवार भी हो रहा है। आइए देखते हैं रिपोर्ट और समझते हैं किस तरह से देश के दिल में नशे का जहर घोला जा रहा है। मध्य प्रदेश में नशे का कारोबार बढ़ता ही जा रहा है। युवाओं से लेकर बच्चों तक नशा सबको अपनी आगोश में ले रहा है। शराब से लेकर सूखा नशा, प्रतिबंधित दवाओं से लेकर महंगे केमिकल ड्रग तक जहर अब लोगों की नसों में घुलने लगा है। सवाल यह है, आखिर इस नशे पर लगाम कब? बड़े शहरों से लेकर छोटे छोटे इलाकों में भी नशा अपनी जगह बना रहा है। सिर्फ एक हफ्ते में ही राज्य के अलग अलग जिलों में जो घटनाएं सामने आई, वो किसी खतरे की घंटी से कम नहीं। राजधानी भोपाल में एमडी ड्रग्स बरामद की गई, इंदौर में प्रतिबंधित दवा, नीमच में अवैध गांजे की खेती, ये सभी तस्वीरें नशे के बढ़ते कारोबार का हवाला दे रही हैं। राजगढ़ में 94 लाख की अवैध शराब जब्त की गई, गुना में लाखों की स्मैक बरामद की गई, शहडोल में कोरेक्स कफ सिरप जब्त की गई। तस्वीरें गवाही दे रही हैं कैसे राज्य में नशे का काला कारोबार अपनी जड़ें जमा रहा है। इन सब के बीच हैरानी तब होती है जब प्रदेश के रसूखदारों के करीबी, उनके परिवार के लोग नशा तस्करी के आरोप में गिरफ्तार होते हैं। सवाल उठते हैं, क्या नशे के सौदागरों को संरक्षण मिल रहा है? क्या इस जहरीले कारोबार पे ऐसे लगाम लगेगी? देश के दिल में नशे का जहर फैलता जा रहा है, लेकिन कार्रवाई की जगह सिर्फ खोखली बातें सुनने को मिल रही हैं। नशे के कारोबार पर लगातार मध्य प्रदेश की सरकार जो है वो काम कर रही है। नशे की गिरफ्त से युवाओं को कैसे छुड़ाया जाए, इस पर काम किया जा रहा है। उनका पुनर्वास किया जा रहा है और उनको रिहेबिलिटेशन सेंटर भी भेजा जा रहा है, पुनर्वास केंद्र भी भेजा जा रहा है। तो निश्चित तौर पर सरकार की ये मंशा है कि हमारा जो भविष्य है, हमारा जो युवा है, वो नशे की जड़ों से कैसे मुक्त हो, नशे की गिरफ्त से कैसे छूटे, उसके लिए लगातार सरकार प्रतिबद्ध होकर काम कर रही है। शांति का टापू मध्य प्रदेश आज लॉ एंड ऑर्डर क्यों बिगड़ गया? क्योंकि एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि 25% युवा जेल में है और 25% नशे की गिरफ्त में। ये नशे का कारोबार मध्य प्रदेश में क्यों बना? ये उड़ता मध्य प्रदेश क्यों बना? क्योंकि सत्ता में बैठे लोग इसको संरक्षण देते रहे, इसलिए मध्य प्रदेश नशे की राजधानी बना है। मध्य प्रदेश में गांव-गांव में चले जाइए आप, नशे का कारोबार फैला है क्योंकि सत्ता का संरक्षण इसके साथ है। बीजेपी का दावा है प्रदेश का भविष्य सुरक्षित हाथों में है, लेकिन प्रदेश में मिलने वाले जहरीले ड्रग्स ने इन दावों की पोल खोल दी है। पुलिस कार्रवाई की बात कह रही है, गिरफ्तारी भी कर रही है, फिर भी सवाल वही, आखिर लगाम क्यों नहीं? अपराधियों की धरपकड़, मादक पदार्थों की जब्ती, पुराने अपराधियों को माल के साथ पकड़ा गया उनको जेल पहुंचाएंगे। ये पूरी प्रक्रिया के तहत इस अपराध पे लगाम लगाने की बड़ी कार्रवाई, बड़ी मुहिम और सफल मुहिम चलाएगी। काफ़ी बड़ी मात्रा में, काफ़ी योजनाबद्ध तरीके से इस मामले को गंभीरता से लेते हुए नशे से दूरी है जरूरी अभियान में लिया गया और बाद में बड़ी कार्रवाई, उसका प्रतिफल आपको देखने को मिला है और काफ़ी कार्रवाइयाँ देखने को मिली हैं। ना केवल भोपाल का, बल्कि भोपाल से आसपास परिवहन और बिक्री किए जा रहे मादक पदार्थों के तस्करों को और तस्करी के पदार्थ को हम लोगों ने पकड़ा है। आज नशा सिर्फ एक व्यापार नहीं, बल्कि भविष्य को खोखला करने वाला जहर बन गया है। जो युवा किताबें पकड़ते, सपने सजाते, करियर बनाते, वो नशे के जाल में फंसते जा रहे हैं और इसका खमियाजा पूरे राज्य को भुगतना पड़ रहा है। सवाल यह है, क्या सियासी संरक्षण इस कारोबार को और बढ़ा रहा है? आखिर कब तक देश के दिल में नशे का जहर ऐसे ही फैलता रहेगा? क्योंकि यह जहरीला कारोबार भविष्य की बुनियाद को खोखला कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।